भजन संहिता 115 अध्याय जरा निकालिए तो। भजन संहिता 115 अध्याय। हाँ बोलिए ब्रदर। 4 से लेकर मैं पढ़ दूं। दीपमाला से आप पढ़िए 115 अध्याय 4 से लेकर 8 तक। और इधर अखिलुरम भाई आप भी पढ़िएगा। हाँ, भजन संहिता 115 अध्याय 4 से लेकर के 8 तक पढ़िएगा। जल्दी जल्दी पढ़िए। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे। सेकंड लिंक में मेरी आवाज ठीक से आ रहा है? धन्यवाद। ठीक है, और कोई मोबाइल खोलना नहीं। ठीक है, मैं सवाल करूंगा। उन लोगों की मूर्ति मतलब किसका मूर्ति? हिंदू लोगों का या मुस्लिम लोगों का या किसका मूर्ति के बारे में बता रहा है बाइबल? हिंदू लोगों की। जो मूर्ति को मानता है उसको। ये सब मूर्ति जो हाथों से बनाया है, सब मूर्ति। ये हिंदू लोगों की मूर्ति के बारे में नहीं बताया गया यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। मूर्ति पूजा बोलने से हमेशा हम लोग बोलते हैं अरे हिंदू लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हमेशा हिंदू लोग को हम इल्जाम देते हैं। हाँ, हमेशा हिंदू सभी को। ये दुनिया में मूर्ति पूजा बोलने से हमेशा लोग है ना, ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन भी मूर्ति पूजा करके केवल हिंदू लोगों को दोष देता है। मूर्ति पूजा केवल हिंदू ही नहीं करता है। ठीक है, बुद्धिस्ट लोग भी मूर्ति पूजा करता है। हाँ, क्रिश्चियन लोग भी मूर्ति पूजा करता है, हिंदू भी मूर्ति पूजा करता है, जैन भी मूर्ति पूजा करता है, सिख भी मूर्ति पूजा करता है। मूर्ति पूजा वही लोग करता है जो सच्चा खुदा को नहीं जानते। ठीक है, इंसान चाहे ईसाई हो, इंसान चाहे हिंदू हो, इंसान चाहे बुद्धिस्ट हो, इंसान चाहे सिख हो, इंसान चाहे जो भी धर्म का क्यों ना हो। इससे धर्म के बारे में नहीं लिखा है। बाइबल किसी धर्म के विरोध में कभी कुछ नहीं कहता है। बाइबल कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन इंसान का जो गलत नीति के खिलाफ बोलता है, इंसान का अज्ञानता के खिलाफ, इंसान का अंधविश्वास के खिलाफ, इंसान का अनाज्ञाकारी के खिलाफ बोलता है। मतलब इंसान जो परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं मानता है, उनके खिलाफ परमेश्वर आवाज उठाता है, उनके खिलाफ परमेश्वर कहता है, और उनके बारे में ही परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है। परमेश्वर ना किसी जाति का खिलाफ है, ना किसी धर्म का खिलाफ है। ठीक है, परमेश्वर केवल पाप और अधर्म के खिलाफ है। और मूर्ति पूजा दुनिया में सबसे जघन्य अपराध है। ठीक है, याद रखिएगा, मूर्ति पूजा दुनिया में सबसे जघन्य अपराध है। जैसे हमारे भारत देश में सबसे जघन्य अपराध क्या है? बलात्कार। ठीक है, बलात्कार और हत्या। तो उसी तरह मूर्ति पूजा भी परमेश्वर का नजर में सबसे बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। परमेश्वर जलन उठ जाता है, परमेश्वर को जलन क्रोध आ जाता है मूर्ति पूजा के द्वारा। आज दुनिया में हर दिन, ठीक है, याद रखिए, हर दिन में कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोगों का मृत्यु होता है। क्या परमेश्वर निर्दय है? क्या परमेश्वर निष्ठुर है? क्या परमेश्वर इतना ही खतरनाक खूंखार है जो 10 लाख लोगों का मृत्यु परमेश्वर के द्वारा होता है? क्यों? परमेश्वर निर्दयी नहीं है, परमेश्वर निष्ठुर नहीं है, परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है। लेकिन परमेश्वर न्यायवान है। याद रखिएगा, अधर्म का सजा परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। जो अधर्म करता है, जो अन्याय करता है, जो पाप करता है, जो परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करता है, परमेश्वर उसका सजा दंड देता ही है, उन्हें देता है, और उनके बच्चों को भी परमेश्वर दंड देता है। ठीक है, जब से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सृष्टि किया, तब से मनुष्य जाति परमेश्वर के खिलाफ ही
अपराध करके आया है। इसलिए जब से ये दुनिया सृष्टि हुआ तब से परमेश्वर का क्रोध दंड ये दुनिया में आता है, आया है, और तब से परमेश्वर का क्रोध और दंड मनुष्य जाति के प्रति है। इसलिए परमेश्वर ने दुनिया में मृत्यु को अनुमति दिया है कि तू मृत्यु तो दुनिया में राज कर करके। हिंदू लोगों की धर्मशास्त्र के हिसाब से क्या बोलते हैं? यमराज बोलते हैं ना, ठीक है, यमराज, तो मृत्यु यमराज है। हाँ, मृत्यु को परमेश्वर ने अनुमति दिया है, ठीक है। क्यों अनुमति दिया है? पाप के वजह से। पाप का मजदूरी मृत्यु है। बाइबल कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है, और पाप हजारों किस्म का पाप है, ठीक है। झूठ बोलना पाप है, किसी को गलत नजर से देखना पाप है, किसी का रुपया पैसा धन दौलत के प्रति लालच करना पाप है, किसी को ठगना पाप है, हाँ, ठीक है। परमेश्वर का वचन के विरोध काम करना पाप है। और इन सारे हजारों पापों में से सबसे जघन्य अपराध है, पाप है, वो है व्यभिचार और मूर्ति पूजा। सबसे नंबर 1 पाप, सबसे बड़ा पाप दुनिया में व्यभिचार और मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भी व्यभिचार है परमेश्वर के खिलाफ, ठीक है, याद रखिए। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है यहां पे? मूर्ति पूजा बाइबल में साफ साफ मना है, ठीक है। परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा। जब पुराना नियम में हम देखेंगे तो मूसा पहाड़ में चढ़ गया, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम 40 दिन 40 रात्रि उपवास करना और इस पहाड़ में आना, इस पहाड़ से मैं तुझसे बात करूंगा। और परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात्रि मूसा से बात किया है। मूसा परमेश्वर का शरीर को या आकार को नहीं देखा, केवल आवाज सुना, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है, ठीक है। मूसा 2 बार 40 दिन 40 रात्रि उस पहाड़ में, सीनै पहाड़ में उसने 2 बार अलग अलग 2 समय में 40 दिन 40 रात्रि बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, उस पहाड़ में रहा। और परमेश्वर दिन रात उसे 40 दिन 40 रात्रि बात किया। मूसा किसी मूर्ति को नहीं देखा, मूसा किसी आकार को नहीं देखा, किसी रूप को नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर अपना अस्तित्व को, मतलब अपने रूप को, अपने आकार को मूसा के सामने प्रकट नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर को अगर कोई देखेगा तो कोई इंसान, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बचेगा, एक पल में ही वो भस्म हो जाएगा, मर जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर इतना अद्भुत, इतना आश्चर्य, इतना आश्चर्य, इतना आश्चर्य, उसे कोई देख नहीं सकता। आप दिन में 12 बजे जरा सूरज को देख सकते हैं, 1 मिनट कोई सूरज को ऐसे देख सकता है? अंधा हो जाएगा, 1 मिनट कोई भी सूरज को नहीं देख पाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेकंड देखने से आंख से पानी निकलेगा 12 बजे सूरज को देखने से, ठीक है। तो परमेश्वर कोटि कोटि सूरज से भी, करोड़ों करोड़ों सूरज से भी वो तेजोमय परमेश्वर है, मतलब तेजियान परमेश्वर, तेज से परिपूर्ण। हाँ, करोड़ों सूरज भी परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकते, इतना आश्चर्य परमेश्वर है, ठीक है। और परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम, कोई भी प्राणी अपने इस पाप की आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकता है। परमेश्वर को देखने के लिए इंसान को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मतलब इस मिट्टी का शरीर मरने के बाद परमेश्वर की तरह एक आध्यात्मिक शरीर जब, आत्मिक शरीर जब इंसान को मिलेगा तब जाके परमेश्वर को देखेगा, ठीक है। तो परमेश्वर अदृश्य है, इसलिए परमेश्वर मना करता है कि मूर्ति पूजा मत करो, मत करो, मत करो, चाहे किसी का मूर्त क्यों ना हो। कल हुआ था गणेश का जो जन्मदिन या गणेश पूजा था। गणेश की मूर्ति को लोग, कल हम देख रहे थे, लोग सब लोग बड़ा बड़ा थाली लेकर के जा रहे थे, थाली लेके जाके मिट्टी का मूर्त को बस आनंद के साथ खरीद के लेके जाते। भैया, वो मिट्टी का मूर्त अगर तुम्हारा ईश्वर होता तो कल पूजा करके आज उसे क्यों फेंक देते भाई? उसको हमेशा अपने घर में रखो ना। तुम उसके सामने दंडवत करते हैं, लेकिन वो मूर्त को मालूम नहीं कि ये आदमी कौन है, वो मूर्त को मालूम नहीं कि ये क्या कर रहा है करके। मूर्त तो मूर्त है ना जान है, ना आंख है, ना कान है। आपकी जैसा मेरे जैसा क्या अंग कुछ है क्या मूर्त को? केवल मूर्त ही मूर्त। मूर्त का आंख बना दिया है, कान बना दिया, मुंह बना दिया है, हाथ बना दिया, लेकिन क्या वो हिल सकता है, ना देख सकता है, ना छू सकता है, ना बोल सकता है?
ना सूंघ सकता है, ना क्या, उसमें जान ही नहीं। मूर्त ही मूर्त, पत्थर, ये पत्थर हो या मिट्टी हो, जान है क्या? हाँ, निर्जीव मूर्त है। हाँ, ठीक है, जीवनहीन, प्राणहीन, प्राण वायुहीन मूर्त है। मूर्त तो मूर्त है ना। आपका मोबाइल बात करता है, आपका दीवार बात करता है, आपका दरवाजा बात करता है, आपका खिड़की बात करता है, आपका जमीन बात करता है, आपका मिट्टी बात करता है, आपके घर में जो बर्तन है, हाँ, ग्लास, थैली और कटोरा बात करता है। निर्जीव वस्तु है ना, निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु। तो मिट्टी का मूर्त, ठीक है, मिट्टी का मूर्त भी निर्जीव वस्तु, इंसान उसको बनाया है, इंसान अज्ञानता के द्वारा उसे बनाया है। चाहे वो गणेश का मूर्त हो, या यीशु मसीह का मूर्त हो, या यीशु मसीह का पिता का मूर्त हो, या यीशु मसीह का माता का मूर्त हो, किसी का भी मूर्त क्यों ना। मूर्त मतलब अशुद्ध चीज है। मूर्ति मतलब, ठीक है, शैतान का माया जाल, भ्रम, अंधविश्वास, ठीक है, भ्रम, अंधविश्वास, शैतान का ये माया जाल की सच्चा खुदा से इंसान को दूर करने के लिए शैतान ने अपना रास्ता को बना दिया और इंसान के सामने रख दिया, तो मूर्ति पूजा करो तुम्हें आशीष मिलेगा करके। क्या लिखा है? जो मूर्ति को पूजा करते वो लोग मूर्ति के समान बन जाएंगे। दिन आएगा वो लोग भी मूर्ति के समान, हाँ, जड़ वस्तु की तरह बन जाएंगे, ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ऐसे रह जाएंगे बस। तब यीशु मसीह दूसरा आगमन करेगा ना, मूर्ति पूजा करने वाला ऐसे ही रह जाएगा, मूर्ति की तरह बन जाएगा। बाइबल में एक घटना है, लोत करके, उसका पत्नी और उसके दो बेटियां सदम गमोरा से, हाँ, परमेश्वर ने सदम गमोरा को भस्म किया है। तो भस्म करने से पहले परमेश्वर ने कहा, लोत एक धार्मिक व्यक्ति था, ठीक है, अब्राहम का भतीजा था, तो सदम गमोरा में वो रहता था। तो सदम गमोरा को भस्म करने से पहले परमेश्वर ने लोत को, उनके परिवार को कहा, तुम चलो यहां से, नहीं तो तुम भी मरे जाओगे। तो चलने लगे वो लोग। दौड़ते समय परमेश्वर ने कहा था कि पीछे नहीं देखना है, क्योंकि हम उस नगर को भस्म कर रहे हैं। तो लोत का जो स्त्री, उसने पीछे मुड़ा, जैसे पीछे मुड़ा वो मूर्त बन गई। हाँ, एक नमक का खंबा मूर्त बन गई है। तो उसी तरह मूर्ति पूजा करने वाले भी, जब यीशु मसीह दूसरे आगमन करेगा उस समय भी वो लोग, हाँ, मूर्त की तरह बन जाएंगे, ठीक है, खंबा बन जाएंगे, मूर्त की तरह मूर्त बन जाएंगे। जीता जागता इंसान मूर्ति बन जाएगा, ठीक है। इसलिए परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा मत करो। ये किसी के धर्म के खिलाफ में नहीं बोल रहा। और मूर्ति पूजा करने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं, उनके लिए केवल नरक में भर भर की जगह है। नरक में अनंत काल तड़पेंगे। याद रखिए, मूर्ति पूजा करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। मूर्ति पूजा करने वाले शैतान के साथ नरक में अनंत काल तड़पेंगे, अनंत काल केवल दांत रगड़ेंगे, दांत पीसेंगे, चिल्लाएंगे। आप नरक का वीडियो जरा देखिए यूट्यूब में ना, यूट्यूब में मारिए नरक करके, आपको आएगा नरक कैसा है, ठीक है। मूर्ति पूजा परमेश्वर मना करते हैं। कोई भी बाइबल में साफ साफ लिखा है, तुम किसी भी मूर्ति को मत बनाओ, प्रतिमा पूजा मत करो। ना स्वर्ग में रहने वाला मूर्त, या धरती में, या पाताल में, या जल के अंदर रहने वाला मूर्त, किसी भी मूर्ति को बनाना नहीं। मूर्ति बनाना ही नहीं है, मूर्ति बनाना पाप है। मूर्ति बनाने वाला भी सबसे बड़ा अधर्मी है, और मूर्ति के सामने दंडवत करने वाला भी सबसे बड़ा अधर्मी है, अज्ञानी है, मूर्ख है। मतलब इतना मूर्ख है जो मूर्ति पूजा करने वाला, चाहे वो ईसाई क्यों ना हो, ठीक है। कोई भी बुरा मत माने कि मैं किसी हिंदू धर्म को या किसी धर्म को, नहीं, धर्म नहीं, इंसान का मूर्खता में, इंसान का मूर्खता को मैं आपको बता रहा हूँ। मोबाइल बंद रखिए, कोई खोलना नहीं। इंसान का मूर्खता, अज्ञानता के बारे में बता रहा हूँ भैया। देखिएगा, आप के, हाँ, बिल्ली के सामने मिट्टी का हो या सोना चांदी का भी चूहा बना लो, कभी वो बिल्ली उसके पास जाएगा नहीं। बिल्ली को तुरंत मालूम हो जाता है कि ये तो मूर्त है, हाँ, ये असली चूहा नहीं, मूर्त का, वो भाग जाएगा। लेकिन इंसान को थोड़ा सा भी अकल बुद्धि नहीं है, मूर्ति को बनाता है, कहता कि यही मेरे ईश्वर करके। इतना मूर्ख, मतलब जंगली जानवर को भी थोड़ा कुछ बुद्धि है, लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले को बुद्धि नहीं है, ठीक है। मूर्ति पूजा के द्वारा ही पाप, श्राप, रोग, दंड, हर प्रकार की क्लेश, अंधकार, हर प्रकार की समस्या इंसान का जीवन में, परिवार में आता है, ठीक है। मूर्ति पूजा इंसान को भ्रष्ट करता है, इंसान को विनाश की ओर लेके जाता है, नरक की ओर लेके जाता है। आप अगर नरक जाना चाहता है, आप और आपका पीढ़ी, आपका परिवार नरक जाना चाहते हैं, आपको स्वर्ग नहीं चाहिए, तो आप मूर्ति पूजा कीजिएगा, ठीक।
आपको स्वर्ग जाना है, मरने के बाद भी आपको जिंदा रहना है और अपने सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के साथ अनंत जीवन स्वर्ग में निवास करना है, तो आप मूर्ति पूजा छोड़िए। एकमात्र सच्चा खुदा को हमें, ठीक है, पूजा उपासना करना। देखिए हिंदू धर्म शास्त्र का सबसे महान धर्म शास्त्र, हिंदू धर्म शास्त्र में सबसे महान ग्रंथ है वेद है। वेद, 4 वेदों में भी लिखा गया कि मूर्ति पूजा मत करो करके, फिर भी ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। वेदों में लिखा गया कि मूर्ति पूजा मत करो और जीव हत्या मत करो, फिर भी ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं और बकरी बलि देते हैं, मुर्गी बलि देते हैं और मूर्ति के सामने डालते हैं, है ना। कितना अधर्म है भैया। तुम्हारे वेद में लिखा है मूर्ति पूजा मत करो, तुम्हारा वेद में लिखा है जीव हत्या मत करो, फिर भी तुम बकरी बलि देते हो, बकरा बलि देते हो और तुम मुर्गी बलि देते हो मूर्ति के सामने। इंसान इस तरह से अज्ञानी, मतलब पढ़ता तो है लेकिन समझता नहीं है। इंसान को मालूम है कि यह पाप है, अधर्म है, फिर भी वही पाप गलती करता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, आप जो भी हो ना, आप इंसान हो। इसलिए परमेश्वर आपको इंसान बनाना चाहता है। परमेश्वर का संतान आप हो ना, आप भूत प्रेत का संतान नहीं। आप या मैं किसी भूत प्रेत, किसी मूर्ति ने हमें नहीं बनाया है, हमें जिंदा खुदा ने सृष्टि किया है। पता है तो यहाँ पे कितने लोग हैं मूर्ति के पेट से निकले हैं? कोई इंसान है यहाँ पे मूर्ति के पेट से निकला हुआ है? आज तक किसी इंसान को मूर्ति बनाया है? मूर्ति ने जन्म दिया है? आज तक किसी इंसान को मूर्ति जन्म दिया है? तो फिर मूर्ति को क्यों भाई माँ बोलते हो, पिता बोलते हो, बाबा बोलते हो, भाई बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, भगवान बोलते हो? भैया मूर्ति को तुमने बनाया है और तुमने जिसको बनाया वो कभी तुम्हारा पिता नहीं हो सकता है। कितने बार बोल चुका हूं कि इंसान कभी अपने माँ बाप को जन्म नहीं दे सकता है। तो इंसान माँ बाप को जन्म नहीं दे सकता है तो ईश्वर को किससे बना सकता है? ठीक है, ये मूर्खता है, अधर्म है, पाखंडवाद है, अज्ञानता है। और जब तक इंसान मूर्ति पूजा करता रहेगा तब तक मरते दम तक उसके जीवन में पाप और श्राप लगा रहेगा और उनका आने वाली पीढ़ी भी वही पाप और श्राप के मार्ग में ही जाएगा, अंधविश्वास अज्ञानता के मार्ग में ही जाएगा और परमेश्वर से दंड पाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत देश गरीबी में है, भुखमरी में है, कंगाल में है। सबसे ज्यादा भारत देश में ही चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा, गरीबी, अभाव, असुविधा, समस्या, घिनौने काम होता है। क्यों? मूर्ति पूजा के द्वारा। बस क्यों हमारे भारत देश के लोग अपने पत्नी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के विदेश में क्यों जा रहे हैं? विदेश में जाके कितना कष्ट उठा रहे हैं। कोई तो देश अपना घर छोड़ के अलग राज्य में जा रहा है, कोई अपना घर छोड़ के विदेश में क्यों जा रहा है? क्योंकि इस देश में आशीष नहीं है। क्योंकि जिस देश में मूर्ति पूजा होता है उस देश में कभी परमेश्वर का आशीष नहीं रहेगा। जिस समाज में, जिस परिवार में मूर्ति पूजा होता है उस परिवार में, उस समाज में कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का आशीष या शांति कभी नहीं रहेगा। केवल श्राप, अधर्म और परमेश्वर का क्रोध, दंड के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, मूर्ति पूजा कभी नहीं करना है। ठीक है, परमेश्वर जिंदा है। आपका पिता माता जिंदा रहते हुए क्या आप कभी अपने पिता माता का फोटो लेकर के हे पिता हे या माता करके आप दिन रात वो फोटो से बात करोगे और उसको फोटो रख करके उसको माला पहनाओगे, उसको फोटो के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती जलाओगे, फोटो से बात करोगे? एक बच्चा को अगर कुछ भी जरूरत होता है तो अपने माँ को, बाप को बोलता है। बच्चा चाहे अमेरिका में रहने से भी अगर कुछ भी जरूरत होता है, पैसा का जरूरत होता है तो अपने माँ बाप को फोन लगाएगा कि मुझे पैसा चाहिए, भेजो करके। कभी वो बच्चा माँ बाप का फोटो को बोलता है कि मेरे को पैसा दो करके बोलता है? नहीं ना। जंगली जानवर को भी मालूम है असली क्या है, नकली क्या है, लेकिन इंसान को असली नकली में अभी तक पता नहीं है। जंगली जानवर को भी मालूम है। आप किसी भी जंगली जानवर के सामने ना उनके जैसा मूर्ति को रख दीजिए ना, वो कभी उसको आंख उठा के देखेगा नहीं। पहले देखेगा और सूंघ के पता लगा लेगा कि अरे ये तो डुप्लीकेट है, ये तो हमारा प्रजाति नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है, इंसान की तरह बनाया गया करके वो समझ जाता है और चला जाएगा वो। लेकिन इंसान इतना अज्ञानता में डूब चुका है, इतना मूर्खता में डूब चुका है, इतना ही भ्रष्ट हो चुका है, उन इंसान का बुद्धि इतना भ्रष्ट हो चुका है कि असली और नकली जानवर को पता है लेकिन इंसान को पता नहीं है। अपने हाथों से मूर्ति बनाता है, बस अलग अलग लाखों रुपया खर्चा करे और कहता है कि यही मेरे ईश्वर को, उसी मूर्ति के सामने जाकर दंडवत प्रणाम करता है। कितना अधर्म है भाई। परमेश्वर कितना दुखी हो रहा है। ये इंसान को बना के परमेश्वर भी अपने दिल, परमेश्वर दिल भी टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। ठीक है, इसलिए याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
कभी किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है। जहां मूर्ति पूजा होता है वहां नहीं जाना है, ठीक है। जहां पर लोग मूर्ति पूजा करते हैं वहां पर कभी नहीं जाना है ना, ठीक है। आप कहोगे कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, लेकिन मंदिर में जाके बैठे रहोगे, जहां पे मूर्ति पूजा होता है वहां पे जाके बैठे रहोगे, तो आप भी उनका पाप का सहभागी है ना। बहुत सारे ईसाई लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, फिर भी वो चर्च जाते हैं जिस चर्च में मूर्ति पूजा होता है। भैया एक ही बराबर है ना। तो मूर्ति पूजा करो ना करो, लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा करो उनके पास जाके बैठ रहे हैं, मतलब तुम भी उनके पाप का सहभागी है ना। मान लीजिए 10 आदमी किसी को मर्डर करने के लिए गया, एक आदमी किसी का मर्डर किया, लेकिन वो 10 आदमी मर्डर नहीं किया, एक आदमी मर्डर किया, लेकिन जब पुलिस पकड़ेगा तो 10 आदमी भी वही एक ही सजा पाएगा, जेल जाएगा। उसी तरह तो मूर्ति पूजा करो ना करो, जहां पर मूर्ति पूजा होता है, जहां पर मूर्ति है वहां पर जाओगे तो उनके पाप का भागीदार भी आप हो, ठीक है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, सच्चा खुदा को जानने के बाद कभी किसी मूर्ति की ओर आंख उठा के देखना ही नहीं, कि कभी किसी मूर्ति के सामने जाके उसको छूना भी नहीं है, दंडवत नहीं करना उसको। हम मूर्ति से हमारा क्या लेना देना है भाई। हमारा शरीर जीता जागता शरीर है, वास्तविक शरीर है, हमारा जीवन वास्तविक जीवन है। ये काल्पनिक मूर्ति हमारा क्या करेगा? ना कुछ आपका बिगाड़ेगा, ना भला करेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो क्या करेगा? परमेश्वर जिंदा है, जो सुनता है, देखता है, जो आपके पास है, आपके दिल के अंदर वो परमेश्वर है। अदृश्य रीति से आपके आसपास वो परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वव्यापी सारी दुनिया में है, सारी सृष्टि में वो उनका उपस्थिति है। आप कहीं से भी उनको पुकार सकते हैं। हाँ, मूर्ति के पास जाने का क्या जरूरत है, ठीक है। मूर्ति बनाने का क्या जरूरत है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, सच्चाई को जानो, ठीक है। कब तक हम अंधकार में रहेंगे, कब तक हम अज्ञानी बन के जिएंगे पता नहीं। कम से कम हाँ, अब तो जीवन को बदलना है ना। पहले हम सच्चाई को नहीं जानते थे, अंधकार में भटक रहे थे, पूरा हमको बिल्कुल मालूम नहीं था, तो चलेगा। लेकिन वर्तमान सच्चाई को जानने के बाद फिर से वही अंधकार में रहोगे तो और क्या बताया जाए, क्या बोलेंगे? और ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे। इसके बारे में और भी हम बताएंगे।